मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो 1991 एक्ट है, इसे लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है हिंदुओं का हक छीन रहा है ये 91 एक्ट। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और क्या कहा गया है ये जरा मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ कि जो 91 का कानून जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, उसे लेकर क्या कहा जा रहा है? कहा रहा है पूजा अधिनियम के खिलाफ हिंदू पक्ष ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें क्या कहा गया है ये आपको बता रही हूं। हिंदू पक्ष ने कहा है कि हमारे मंदिर और देवस्थान तोड़े गए थे, ये एक हकीकत है, और मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी, ये भी हकीकत है। हिंदू पक्ष की मांग रोकने के लिए ही ये कानून आया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू पक्ष मांग ना करे इसलिए ये कानून ला दिया गया, हमें हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है क्योंकि हमें पूजा का अधिकार है। 1991 एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है ये कहा जा रहा है। जो अनुच्छेद संविधान के 14, 15, 21, 25, 26 और 29 है उनका भी उल्लंघन है ये भी कहा जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चोट है क्योंकि हमारा संविधान हमें पूजा का अधिकार देता है, लेकिन यह कानून हमारे उस अधिकार को हमसे छीन रहा है। पूजा करने का अधिकार बाधित किया जा रहा है क्योंकि हम मांग ही नहीं कर सकते, हमारा मंदिर है उसे रिक्लेम करने की, उसे वापस पाने की। धर्म पालन के अधिकार से वंचित हो रहे हैं हिंदू, ये इस याचिका में कहा गया है। और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार हमसे छीना गया क्योंकि हम तो न्यायालय ही नहीं जा सकते। अगर हमें अपने मंदिर की बात करनी है तो यह कानून तो हमारे रास्ते में एक रोड़ा है क्योंकि हम न्यायालय से गुहार भी नहीं लगा सकते हैं। न्यायिक उपचार का अधिकार भी बंद कर दिया गया यह कहा जा रहा है। अब मैं इसी पर आ रही हूं, मैं इसी पर आ रही हूं आपके पास। पहले राजीव जी आ रही हूं, उसके बाद विष्णु जी के पास जाऊंगी। ये जो बार बार दलील दी जा रही है कि 91 का कानून, क्योंकि मैंने विष्णु जी के पिताजी से भी जब बात की, हरिशंकर जैन, तो इसे काला कानून कहते हैं। वो कह रहे हैं काला कानून है। आपकी सरकार क्या मानती है ये? सुचिता, मैं थोड़ी देर पहले भी इसी बात को रख रहा था कि कानूनी जो न्यायिक रूप से न्यायालय का न्याय कब होगा ये तो बाद में देखा जाएगा जब उसका निर्णय होगा, लेकिन सामाजिक रूप से देखिए इसी मुस्लिम पक्ष ने अपना न्याय दे दिया है। इन्होंने बता दिया कि हमने मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई थी, और ये इसका सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप कहते हैं सर्वे भी नहीं करवाना चाहिए, सर्वे होना ही नहीं चाहिए, सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। अब ये ना क्या सहूलत के हिसाब से अपने वर्जन चेंज करते हैं, कहीं पर तो ये संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कहीं ये इतिहास की बात करते हैं। अब देखिए बहुत सारे मुस्लिम पक्ष ऐसे हैं जो अब औरंगजेब से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो अब औरंगजेब का सहारा नहीं ले रहे, जिन्होंने अभी तक मसीह आलमगीरी को अपना एक, जिसे कहते हैं ना, अपनी कायदा माना हुआ था कि यही जो बातें उसमें लिखी हम उसके हिसाब से चलेंगे, अब वो उसको झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शा देगा सब कुछ कि जितनी भी बातें अभी तक करी जा रही है, चाहे वो न्यायालय के अंदर करी जा रही है, न्यायालय के बाहर या आपके चैनल के ऊपर करी जा रही है, हाँ। वो सभी बातें दर्शा रही हैं कि एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये मैं नहीं कहता हूँ, मसीह आलमगीरी के अंदर साफ तौर पर लिखा है। और जिन लोगों ने इसकी व्याख्या करी, आंखों देखी व्याख्या जिसे कहा जाता है, उनमें इनके सबसे बड़े जिसे कहा जाता है सूबेदार अबुल हसन, सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। 1991 एक्ट को 5 जजों की बेंच ने दर्ज करवा लीजिए, दर्ज करवा लीजिए। जब ये इसे उपलब्धि माना जाता है, उपलब्धि कहा जाता है मंदिर को तोड़ने की, तो आप सोचिए, आप उसको रिपील करिए, ये सोचिए आप सरकार में आप सिर्फ मुद्दों से भ्रमित करेंगे जनता को, और कुछ नहीं करना है आपको। अरे भाई कोई व्यक्ति आप चाहते तो ये विषय दोनों पक्षों को साथ में बैठाल के अब एक सेकंड आर्बिट्रेशन में जाऊंगा तो मैं एक बार निपटा सकते थे, लेकिन उनका फ्रेम फिर चला गया। मैं एक बार विष्णु जी आपके पास आ रही हूँ। विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ जरा, ये 91 एक्ट को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदुओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है, ये किस आधार पर आप कहते हैं विष्णु जी, जब 91 एक्ट पर ये सवाल उठता है? क्योंकि हिंदू पक्ष के कई जो ये याचिकाएं लगाई गई कोर्ट में। जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जुडिशियल रेमेडी फंडामेंटल राइट का एसेंशियल पार्ट है और इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान की आत्मा है। तो इसीलिए आज अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक कंसेप्चुअली देखा जाए, मैं इस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, पर अगर मुस्लिम समाज के लोगों की बात मान के ही चला जाए कि ये जो एक्ट है ये 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति जैसे थी वैसे ही रखता है और कोर्ट जाने का रास्ता बंद करता है, तो ये एक्ट कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका कारण ये है, सुचरिता जी देखिए, हमने सेक्शन 3 चैलेंज नहीं किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो ये कहता है कि अब 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी आदमी किसी धर्मस्थल को कन्वर्ट नहीं करेगा। हमने वो सेक्शन चैलेंज किया है जहां पे कोर्ट जाने का हक
छीना जा रहा है सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, और उसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है इस ग्राउंड पे कि जुडिशियल रेमेडी और जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट का बेसिक एसेंशियल पार्ट है, और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ मेरे जितने भाई बैठे थे, रशीदी भाई और लोगों ने कहा कि यहाँ पे आके टीवी चैनल पे अपनी बात क्यों रख रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं सुचरिता जी, मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत अच्छी एक डायलॉग याद है, बहुत मशहूर वकील थे, उन्होंने कहा था डोर्स ऑफ द कोर्ट रूम शुड नेवर बी क्लोज फॉर एनीवन, कोर्ट का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होना चाहिए। तो जो आज ये प्रोसीडिंग हो रही है, इसमें सारे हिंदू समाज के लोग भागीदार हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रशीदी भाई, शोएब भाई मुस्लिम समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का हक है, हमें अपनी बात रखने का हक है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं, जिसके लिए लीगल डिस्कशन और डिबेट हो सकता है। अगर इनकी बात मान ली जाए तो बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग ना हो, इनकी बात मान ली जाए तो कोर्ट में आज जो इतना एडवांस्ड रिपोर्टिंग हुई है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोर्ट की रिपोर्टिंग की लाइव प्रोसीडिंग्स और लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। गुजरात हाई कोर्ट में पहली बार कोर्ट की तो ये सब तो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो डेवलप हुआ है। अब आप इसको नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है।